तुम्हारे जैसे हजारों लाखों ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि उस पार का इंसान उससे प्यार करे, उसको वैल्यू दे, उसको रिस्पेक्ट दे, उसके साथ लाइफ बिताने का प्रॉमिस करे, उसके हाथ को स्ट्रांगली पकड़ के रखे और सबसे ज़्यादा कि उसको इस बात का भरोसा दिलाए कि उसका प्यार एक सच्चा प्यार है जो कि लाइफ टाइम उसका साथ दे सकता है। इस तरह का मन की इच्छा हजारों लाखों लोगों के मन में बसा हुआ है। लेकिन क्या ये होता है? नहीं होता है। लगभग 95% इंसानों के साथ ये होता ही नहीं है। और इसका कारण क्या है पता है? क्योंकि तुम जैसे और हम जैसे हजारों लाखों इंसान का इमोशन, जिस इमोशन को हम लोग चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा डरते हैं। और जिस काम को करने से उस पार का इंसान हम लोग को नीचा दिखाएगा, वैल्यूलेस समझेगा, लात मारेगा, जूता मारेगा, सब कुछ हमारे साथ करेगा, हम लोग कंटिन्यूअसली उसी सब चीज़ को बार 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 करते रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो शायद उस पार का इंसान हमसे बहुत प्यार करेगा और हमको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन एक्चुअली हम लोग को क्या मिलता है इसके बदले? ना अपमान, इग्नोरेंस मिलता है, साथ ही साथ नीचा दिखाना, लात, जूता, पता नहीं हजारों क्या क्या चीज़ हमारे नसीब में आते रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? ना हंस के इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि हमारे मन में एक डर बैठा हुआ है कि अगर हम लोग इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसके विरोध में कुछ भी बोल देंगे तो वो इंसान हमको छोड़ के चला जाएगा। तो अब सवाल ये है कि हम लोग ऐसा क्या करें कि उस पार का इंसान हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करे और इग्नोर करने का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। किसी को भी अगर तुम्हारे इस प्रॉब्लम के बारे में बताओगे तो ज़्यादातर इंसान तुमको यही बोलेगा कि जो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है तुम भी उस इंसान को इग्नोर करो। लेकिन जो इंसान ऑलरेडी हम लोगों को इग्नोर कर रहा है उसी इंसान को हम लोग इग्नोर कैसे करें ये तो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि वो इंसान तो ऑलरेडी इग्नोर कर रहा है। तो प्रोसेस क्या है? किस तरीके से हम लोग उसी इंसान को इग्नोर कर सकते हैं? तो आज के वीडियो को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो, अगर ऐसा होता है कि उस पार का इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है लेकिन प्यार भी नहीं कर रहा है, अच्छी तरीके से समझना, वो इग्नोर कर रहा है लेकिन प्यार भी नहीं कर रहा है, तो सबसे बेस्ट स्टेप यहाँ पे तुम्हारा ये होगा कि तुम खुद को पूरी तरीके से यहाँ से हटा लो। क्योंकि अगर तुम नहीं हटा लोगे तो तुम खुद मर जाओगे, उस इंसान का एक बाल भी बांका नहीं होगा, तुम पूरी तरीके से अपने लाइफ को खत्म कर लोगे। क्योंकि जो इंसान कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं है, जिसके दिल में इतना सा भी तुम्हारे लिए इमोशन फीलिंग्स नहीं है, वो इंसान अगर इग्नोर कर रहा है और तुम उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि एक ना एक दिन वो इंसान हमको ज़रूर समझेगा। क्यों? क्योंकि हम तो उससे सच्चा प्यार करते हैं ना, तो एक ना एक दिन मेरा प्यार ज़रूर जीतेगा और वो इंसान ज़रूर हमसे प्यार करेगा। तो ये बिल्कुल तुम्हारा झूठा उम्मीद है। तुम जितना भी कुछ कर लो, उस इंसान को समझाने की कोशिश करो, किसी दूसरे इंसान से समझाने की कोशिश करो, अपना माथा फोड़ लो, चिल्लाओ, रिक्वेस्ट करो, रो धो, उसके पैर पड़ो, या फिर कोई ज्योतिष के पास जाओ, या फिर कोई दवाई वगैरह कुछ भी करने की कोशिश करो, यहाँ पे कुछ भी चीज़ काम नहीं करेगा। क्योंकि उस इंसान के दिल में तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी फीलिंग्स है ही नहीं, उस इंसान के दिल में तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी प्यार है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है कि दीवार पे सर पीटना। दीवार पे तुम्हें जितना भी सर पीटो, दीवार को कुछ भी जाता आता नहीं है। तो ये सब इंसान ऐसे ही होते हैं। इसलिए तुम्हारा सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये होगा कि धीरे धीरे जितना भी तकलीफ हो खुद को यहाँ से हटा लो। दूसरा चीज़ ये कि वो इंसान पहले तो तुमसे बहुत प्यार करता था,
लेकिन धीरे धीरे वो तुमको इग्नोर करना शुरू किया है, धीरे धीरे उसका प्यार कम होना शुरू हुआ है और इग्नोरेंस बढ़ना शुरू हुआ है। साथ ही साथ तुमको ये पता चला है कि कोई थर्ड इंसान का एंट्री हुआ है तुम्हारे रिलेशनशिप में। तब तुम क्या करोगे? तब तुम उसके इग्नोर करने को मैं जैसे बोल रही हूँ उसी तरीके से इग्नोर करना। जैसे कि तुम कुछ दिनों से ही ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो इंसान तुमको इग्नोर किए जा रहा है। तब तुम क्या करोगे? तुम एक शेड्यूल तैयार करोगे। कैसा शेड्यूल तैयार करोगे? 30 दिन का एक शेड्यूल तैयार करोगे। उसको बांटोगे 3 भागों में, 10 दिन, 10 दिन और 10 दिन। और ये सेट पूरी तरह से अपने माइंड में बैठा लोगे, और नहीं तो कॉपी लेके पेन लेके इसको लिख लोगे। और अगर लिखना नहीं चाहते हो तो ध्यान से मेरी बातों को सुनो और पूरी तरीके से अपने दिमाग में इसको बैठा लो। सबसे पहला 10 दिन तुमको क्या करना है ना, उसको हद से ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, उसको हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, उसको हद से ज़्यादा वैल्यू देना है, और साथ ही साथ उसको हद से ज़्यादा पैम्पर करना है। थोड़ा ज़्यादा कॉल करना, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करना, लंबा लंबा मैसेज करना, या फिर उसका आस पास रहने की कोशिश करना, उससे से ज़्यादा बात करना। कभी कभार उसके पास जाके उसके हाथ को पकड़ लेना, उसको समझने की कोशिश करना, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बात बोलना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा बात बोलना। वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और तुम उसके लिए कितना आभारी हो, ये सब दिखाना। मतलब जितना तुमसे बन पड़े उतना हद से ज़्यादा चीज करने की कोशिश करो। लेकिन हाँ, सावधान, ऐसा कुछ मत कर देना जिससे कि वो इंसान परेशान हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है कि वो पूरी तरीके से तुमसे परेशान ही हो जाए। बस जो तुम अब तक नहीं कर रहे थे वो सब चीज़ को बढ़ा दो। ज़्यादा कॉल करो, ज़्यादा मैसेज करो, लंबा लंबा मैसेज करो, ज़्यादा इमोशन दिखाओ, ज़्यादा फीलिंग्स दिखाओ, उसके बारे में अच्छा बात बोलो। तुम कितना मिस कर रहे हो ये एहसास दिलाने की कोशिश करो, बार बार उससे मिलने की कोशिश करो, बार बार उसके आसपास रहने की कोशिश करो, हद से ज़्यादा हर एक चीज़ को करने की कोशिश करो। लेकिन कितना दिन ना, पहला 10 दिन। यानी कि क्या, उसको हद से ज़्यादा हवा दे दे के बलून की तरह फुला देना, ताकि तुमसे थोड़ा मोड़ा परेशान वो हो जाए, तुम्हारे हरकत से थोड़ा मोड़ा परेशान वो हो जाए। और नेक्स्ट 10 दिन तुमको ये सारा चीज़ पूरी तरीके से बंद कर देना है। ना कॉल करना है, ना मैसेज करना है, ना उससे बात करना है, ना उससे मिलना है, ना ही उसका कोई खबर लेना है, ना किसी के ज़रिए तुम्हारा खबर उस तक पहुंचाना है। कुछ भी नहीं करना है, पूरी तरीके से साइलेंट हो जाना है। या फिर अगर वो इंसान तुम्हारा रूममेट है, या फिर एक ही मोहल्ले में रहता है, या फिर तुम्हारे ही घर में रहता है, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा वाइफ है, तब तो तुम फ़ोन के ज़रिए ये सब नहीं कर सकते हो। तब तुमको क्या करना होगा ना, टोटली बातचीत बंद कर देना होगा। बस जितना ज़रूरत है उतना बात करना। सोचो कि तुमसे पानी मांगा है, बस पानी का ग्लास आगे बढ़ा देंगे। खाने के टाइम में खाना मांग रहा है, बस खाना दे देंगे सामने, बस और कुछ नहीं। या फिर तुम्हारा वाइफ है तो सिर्फ काम का बात, जितना नहीं बोलने से नहीं चलेगा, बस उतना बोलना है। और बाकी समय क्या करना है, पूरी तरीके से मुंह में सेलो टेप चिपका लेना है। बस इतना तुमको करना है। मतलब कोई भी हरकत नहीं, जितना नहीं करने से नहीं चलेगा बस उतना करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, दूर रहता है, तो फ़ोन में से टोटली बंद। साथ ही साथ सोशल मीडिया विजिट करना, या फिर उसका स्टेटस चेक करना, या फिर फेसबुक में जाके उसका फ़ोटो, उसका वीडियो चेक करना, ये सब भी टोटली तुमको बंद करना पड़ेगा। कितने दिनों के लिए बोले ना, अगला 10 दिन के लिए। तो क्या बोले कि पहला 10 दिन तुमको उसको हद से ज़्यादा पैम्पर करना है, और अगला 10 दिन तुमको पूरी तरीके से स्टॉप हो जाना है। और तुम्हारा ये हरकत देख के सामने वाला इंसान पूरी तरीके से परेशान हो जाएगा। क्यों परेशान हो जाएगा? क्योंकि पहला 10 दिन तुम हद से ज़्यादा उससे घुल मिल रहे थे, इतना ही ज़्यादा घुल मिल रहे थे कि वो इंसान पूरी तरीके से तुमसे परेशान हो गया था। और अभी तुम्हारा बिल्कुल उल्टा रूप देख रहा है,
तुम पूरी तरीके से स्टॉप हो, तो उस इंसान को समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा। पहले तो वो मुझे इग्नोर कर रहा था, जितना हो सके अपमान करना, जितना हो सके वैल्यूलेस दिखाना, जितना हो सके मुझसे झगड़ना, मुझे नीचा दिखाना, ये सब कर रहा था। और हम क्या करते हैं, हम उसको हद से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, और तब शायद उसका ये इग्नोर करना और ज़्यादा बढ़ गया था, या फिर हो सकता है इग्नोर करना धीरे धीरे कम भी हो रहा था। लेकिन अचानक से मेरे अंदर ऐसा परिवर्तन आना, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये सोचने पे ये मजबूर हो जाएगा। वो हमेशा कारण ढूंढता रहेगा कि जो इंसान इतना मेरे पीछे पड़ा हुआ था, हम इसको इतना अपमान कर रहे थे, हम इग्नोर कर रहे थे, हम थोड़ा सा भी इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, फिर भी ये इंसान मेरे पीछे पूरी तरीके से पड़ा हुआ था। तो अब इस इंसान को क्या हो गया, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया जो ये इंसान पूरी तरीके से चेंज हो गया है? क्या इसके लाइफ में कोई आ गया है, या फिर कोई ऐसा घटना घट गया है जिस वजह से ये इंसान पूरी तरीके से उल्टा बिहेव कर रहा है? मतलब उसका दिमाग अब इस कारण को ढूंढने में लग जाएगा। जहाँ उसका दिमाग थर्ड पर्सन की तरफ जा रहा था, या फिर उसका दिमाग ये सोच रहा था कि तुमको कैसे अपमान किया जाए, तुमको कैसे इग्नोर किया जाए, और उस इंसान को कैसे प्रायोरिटी दिया जाए, उसी इंसान का वही दिमाग अब ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि कारण क्या है जो तुम इस तरीके से अचानक से चेंज हो गए हो। यही साइकोलॉजी होता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का नेचर ही ऐसा है। जिस कुत्ता को हम लोग डेली खाना देते थे, दिन में 2 बज गया है, हम खाना देने गए हैं, जो कुत्ता डेली उस वक्त आता था, हम खाना फेंक के देते थे, वो कुत्ता चाट चाट के उसको खाता था। अचानक से देख रहे हैं कि 2 तो बज गया है, खाना लेके हम गए भी हैं, लेकिन वो कुत्ता नहीं आया है, और कुछ दिनों से यही देख रहे हैं भाई वो कुत्ता आ क्यों नहीं रहा है। तब हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये कुत्ता आ क्यों नहीं रहा है। हमेशा 2 बज जाता है, हम खाना फेंकते हैं, ये आ जाता है खाने के लिए। अब ऐसा क्या हो गया कि जो ये कुत्ता आ ही नहीं रहा है? तो यही होता है साइकोलॉजी। हम लोगों का जो आदत पड़ जाता है ना, अचानक से अगर उसमें रोक लग जाता है, तो हम लोग उसी चीज को लेके सोचते रहते हैं। हमारे दिमाग में हमेशा ना चाहते हुए भी वही चीज घूमता रहता है, घूमता रहता है, और हम लोग उसके कारण को ढूंढने चले जाते हैं, उसके कारण को निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोग तुम लोग ऐसे ही हैं। हम लोग भी ना कुत्ते की तरह उस इंसान के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। किसके लिए? प्यार के भूख को मिटाने के लिए, प्रायोरिटी पाने के लिए, इम्पोर्टेंस पाने के लिए, वैल्यू पाने के लिए हम लोग भागते रहते हैं, भागते रहते हैं कुत्ते की तरह, दुम हिलाते हिलाते उस इंसान के पीछे, और वो इंसान जो बोलता रहता है उसी को मानते रहते हैं। लेकिन जब हम लोग और नहीं जाते हैं, हमारा जाना स्टॉप हो जाता है, तभी उस इंसान के दिमाग में क्लिक करता है। तब वो दोनों चीज़ को मिला नहीं पाता है कि ये कुत्ता अब आ क्यों नहीं रहा है, ऐसा क्या हो गया, कहीं और क्या कुछ मिल रहा है इसको, ये जो प्यार नामक खाना है ये क्या इसको कहीं और मिल रहा है, तो ये कुत्ता क्या वहाँ गया है। तो ये दो चीज को वो मिला नहीं पाता है कि जो कुत्ता हमेशा मेरे पीछे भागता था, वही कुत्ता मुझे छोड़ के कहीं और तो नहीं चला गया है। तो यही चीज क्या होगा, उसके दिमाग में घूमता रहेगा कि ये जो तुम फोन नहीं कर रहे हो, तुम मैसेज नहीं कर रहे हो, उससे बात भी नहीं कर रहे हो, मिलने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम अपने लाइफ में व्यस्त हो, तो ऐसा क्या हो गया, तुमको ऐसा क्या मिल गया जो तुम्हें अचानक से ऐसा चेंज आ गया। और जब वो ये ढूंढने की कोशिश करेगा, वो धीरे धीरे फंसना शुरू हो जाएगा। अब तक वो तुमको बिल्कुल नहीं ढूंढता था, ना इधर ना उधर, ना अपने मन में ना अपने दिमाग में, कहीं भी नहीं। और वही इंसान अब तुमको ढूंढना शुरू कर देगा जब तुम इस तरीके से अचानक से गायब हो जाओगे। कहाँ ढूंढेगा? अपने दिल में ढूंढेगा, अपने दिमाग में ढूंढेगा। इसी तरीके से साइकोलॉजी जो है वो काम करता है। अपने मन के अली गली में ढूंढना शुरू कर देगा, अपने दिमाग के भी अली गली में वो ढूंढना शुरू कर देगा। अब लास्ट 10 दिन में होगा असली मैजिक। ये जो वो इंसान मुझे ढूंढना शुरू किया है, अपने दिल में ढूंढ रहा है, अपने दिमाग में ढूंढ रहा है, हम क्या करेंगे कि अगले 10 दिन अचानक से हम पॉजिटिव पोस्ट करना शुरू करेंगे सोशल मीडिया पे।
पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटस डालेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव वीडियो डालेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव फोटो डालेंगे, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, बिंदास अपने लाइफ में जीता हुआ, इधर उधर घूमने जाने का, अच्छे से खाना खाने का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का, मूवी देखने जाने का, जितना हो सके पॉजिटिव पॉजिटिव वीडियो, पोस्ट, स्टेटस, ये सब हम लोग लगाना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये जो 20 दिन का शेड्यूल हम लोग पार करके आए हैं ना, इससे ऑलरेडी तुम उसके दिमाग में, दिल में घुस गए हो। अब तुम क्या कर रहे हो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पोस्ट डाल रहे हो। सूर्यास्त दिन का अंत होता है, लाइफ का अंत नहीं होता है। हर एक इंसान के लाइफ में फिर से सूर्योदय होता है। या फिर टूटे हुए नाव में चढ़ के जीवन पार नहीं हो सकता है। अगर नाव टूट जाए तो या तो उसको सही कर लेना चाहिए, और अगर सही नहीं कर सकते हैं तो नाव ही बदल लेना चाहिए। इस तरीके का तुमको स्टेटस डालना है, पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटस डालना है। मुझे पता है वो शायद तुमको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन तुम अपने प्रोफाइल को कभी भी प्राइवेट करके नहीं रखोगे। क्योंकि याद रखना, वो ब्लॉक तुमको फ़ोन से किया है, दिल से भी नहीं किया है, दिमाग से भी नहीं किया है। और दिल दिमाग में ब्लॉक हो तो वो नहीं खुल सकता है, लेकिन अगर मोबाइल पे ब्लॉक हो तो वो ब्लॉक खुलता है। जो बुर्बक इंसान होते हैं वो नहीं समझते हैं, लेकिन जो इंसान बुर्बक नहीं होता है उसको अच्छी तरीके से पता होता है कि ब्लॉक खुलता भी है। रात को 2 बजे 3 बजे ब्लॉक खोल के प्रोफाइल विजिट करके फिर से वापस आके उसको फिर से ब्लॉक किया जा सकता है। इसलिए तुम गलती मत करना, तुम उसको ब्लॉक भी नहीं करोगे और ना ही तुम अपने प्रोफाइल को प्राइवेट करोगे, क्योंकि तुमको उसको मौका देना है ताकि वो तुम्हारे प्रोफाइल पे विजिट करे और तुम्हारा ये पॉजिटिव पोस्ट वो देखे। इसके बाद तुम रिजल्ट देख पाओगे, 100% रिजल्ट देख पाओगे। अगर ये माइंड गेम तुम उस इंसान के साथ खेल पाए जो इंसान कभी तो तुमसे प्यार करता था, लेकिन अभी प्यार कम हो गया है और वो इंसान इग्नोर करना शुरू कर दिया है, अगर इस तरीके का साइकोलॉजिकल माइंड गेम तुम एक बार उसके साथ खेल पाए ना, तो 100% वो इंसान बेचैन हो जाएगा, 100% वो इंसान तुम्हारी तरफ आना शुरू कर देगा, क्योंकि वो भी इंसान है। तो अगर इस तरीके का चीज़ तुम करते हो तो वो इंसान बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा, ये 100% गारंटी है। लेकिन अगर वो इंसान कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लाइफ में आया था कुछ पाने के लिए, कुछ स्वार्थ के लिए, वो बस रास्ता ढूंढ रहा था कि किसी तरीके से एक मौका मिल जाए तो हम इसको छोड़ के निकल जाएंगे, तो उस इंसान से तुम उम्मीद बिल्कुल मत लगाना कि अगर तुम इस ट्रिक को अप्लाई करोगे तो वो इंसान तुम्हारे लाइफ में फिर से वापस आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि नाग को तुम जितना भी दूध पिलाओ, वो नाग को डसना होगा तो वो एक दिन डसेगा ही, वो जहर ही उगलेगा। जितना भी दूध पिलाओ वो दूध कभी भी नहीं उगलेगा। तो जो इंसान तुमसे प्यार किया ही नहीं, तुम लाख ट्रिक अपना लो, लाख मैजिक कर लो, लाख कोशिश कर लो, लाख लोगों के जरिए कोशिश करवा लो, वो इंसान कभी भी तुम्हारे लाइफ में नहीं आएगा। तुमको ये समझना पड़ेगा कि समुंदर के पानी में तुम जितना भी चीनी मिला लो, समुद्र के पानी को तुम कभी भी मीठा नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके के कुछ इंसान भी होते हैं जिसको तुम लाख समझा लो, उस इंसान में तुम चेंज ला ही नहीं सकते हो। तो इस जगह पे तुमको क्या करना है, उस इंसान को समझाने के बजाय खुद को समझा लेना है कि भाई ये दीवार है, इसमें अगर हम सर पटकने जाएंगे तो मेरा माथा ही फूटेगा, ये दीवार को हम कभी तोड़ नहीं सकते हैं। तो अच्छा होगा कि हम खुद को ही हटा लें, हमको दीवार को तोड़ना ही नहीं है, हम दूसरे तरफ से रास्ता निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। तो तुमको खुद इस जगह पे समझना है। अगर तुम इस ट्रिक को अप्लाई करते हो उसके बाद भी अगर काम नहीं होता है, मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि हर एक इंसान के लिए ये काम करेगा, काम उसी के लिए करेगा जिसका पार्टनर कभी ना कभी उसे सच्चा प्यार करता था लेकिन अभी दूर जा रहा है, अभी इग्नोर कर रहा है, या फिर कोई थर्ड पर्सन उसके लाइफ में आ गया है।
तभी ये काम करेगा। लेकिन जिस इंसान के पार्टनर के दिल में कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ तुमको इस्तेमाल करने के लिए आया था, वो मौका ढूंढ रहा था कि मौका मिलेगा और निकल लेंगे यहाँ से, तो भाई उस जगह पे ये ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अरे यार, हम लोग को सब कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है, कौन सा इंसान सच्चा प्यार कर रहा है, कौन सा इंसान झूठा प्यार कर रहा है, कौन सा इंसान हम लोग को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, कौन सा इंसान धोखा देने की कोशिश कर रहा है। हम लोग को सब मालूम होता है, हमारा दिल सब कुछ जानता है। लेकिन जानते हुए भी हम लोग खुद जानबूझकर खुद को बुर्बक बनाते हैं। तुमको अगर किसी इंसान को जानना है, तुमको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने दिल से एक बार पूछ लेना कि क्या वो इंसान सचमुच मुझसे प्यार करता है। तुम्हारा दिल ही तुमको आंसर दे देगा, तुमको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार, बस एक बार के लिए अपने दिल से पूछ लेना, और अगर तुम्हारा दिल ये जवाब दे देता है कि वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता था, किसी कारण से कम हो गया है, तो इस ट्रिक को ज़रूर अपनाना, ये 100% काम करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल तुमसे कहता है कि ये इंसान ठीक नहीं है, ये इंसान तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, तो इस ट्रिक को अपनाने की ज़रूरत है ही नहीं, बल्कि अपना रास्ता ही तुम बदल लेना, खुद को समझा लेना और किसी और रास्ते, किसी और के तलाश में खुद को लाइफ में आगे बढ़ाते रहना। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से तुमको समझा पाई हूँ कि अगर तुम्हारा पार्टनर तुमको इग्नोर कर रहा है, तुम किस तरीके से अपने पार्टनर को अपने प्यार में पागल बना सकते हो। तो जिसको लगता है कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे सच्चा प्यार करता है, वो सब इंसान ज़रूर इस ट्रिक को अपनाना, और जब रिजल्ट मिलेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और अगर तुम नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।